अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग वेयर एवर यू आर। प्रोग्राम वी द पीपल के साथ परवेज़ महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी द पीपल और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब कुमार राज गंधारवा साहब। कुमार साहब, वेलकम बैक। कुमार साहब, बातें हो रही हैं उस्तादों की, तो हमें बताइए और उस्तादों के बारे में। तो मैंने गज़ल गायकी जो है, सूफ़ी गायकी अपने उस्ताद जनाब जगजीत सिंह ज़िरवी साहब, हमारे पंजाब के बहुत मशहूर एक फेमस गज़ल सिंगर रहे हैं, उनसे सीखा है। और फिर उसके बाद क्लासिकल मौसीकी मैंने प्रॉपर तरीके से हमारे पंडित सुधीर कौशल जी हमारे लुधियाना के हैं, उनसे फिर हमने सीखा है। और हमारा घराना पटियाला घराना है, और क्योंकि मेरे उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब के शागिर्द हैं, तो हम पटियाला घराना से हमारा संबंधित है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। यही बातें हैं जो कि हम आपका नाम जानते हैं लेकिन ये बातें नहीं जानते हैं, तो इन बातों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम इस किस्म की गेट टुगेदर करें। आपने अभी नाम लिया अपने उस्ताद जगजीत सिंह ज़िरवी साहब। जगजीत सिंह ज़िरवी साहब, इससे मुझे क्या याद आया, जगजीत सिंह गज़लें उनकी, तो क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमें कुछ सुनाएं उनकी? ज़रूर। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है, आपने दोनों नामों को मिला दिया। मेरे उस्ताद मोहतरम जगजीत सिंह ज़िरवी साहब और जनाब जगजीत सिंह जो गज़ल गाने वाले, दोनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरा भी जनाब जगजीत सिंह साहब से बड़ा अच्छा राब्ता रहा। जब भी हम कभी मुंबई जाते थे, बॉम्बे जाते थे, तो उनके साथ मिलना होता था, तो वो अपनी दुआएं हमें देते थे और कुछ बातें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए गज़ल के लिए बताते रहते थे। तो मैंने बहुत गज़ल गाई हैं जगजीत सिंह साहब की, तो ज़रूर एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, तेरे बारे जब सोचा नहीं था, तेरी तस्वीर से होती थी बातें, तेरी तस्वीर से होती थी बातें, मेरे कमरे में आईना नहीं था, मेरे कमरे में आईना नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था। Beautiful, simply beautiful, amazing. What a beautiful voice you have, माशाल्लाह, very nice. हम आपसे गाने भी सुन रहे हैं और आपसे सबक भी ले रहे हैं मौसीकी के बारे में। हमारे कुछ सवालात ऐसे हैं जिनको दर्शकों के लिए जो बड़े कीमती आपके जवाब होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि मौसीकी जिसमें क्रिएटिविटी और इमोशनल अपीलिंग होती है, तो इन दोनों में बेहतरीन तालमेल कैसे बनता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। सोच रहा हूँ कि आपको जवाब कैसे दूँ इसका। देखिए, मैं समझता हूँ बड़ी एक नेचुरल बात है परवेज़ साहब। मैं कभी कुछ सोचता भी हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है भी। अल्लाह मियाँ ने, भगवान ने हमें जो गला दिया है, ये हमारे दिमाग और दिल इन दोनों के बीच में है। जी हाँ, दुरुस्त।
तो कोई भी गायक, कोई भी संगीतकार अपने दिल, दिमाग और दिल दोनों को ज़रिए उस कला को अगर बाहर निकालता है, चाहे वो गाना है चाहे वो बजाना है, दोनों का इस्तेमाल करके उस कला को बाहर निकालता है, तो ये बैलेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, इमोशनल क्रिएटिविटी जो है, तो ये दोनों का तालमेल फिर बन सकता है। एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए अपने, क्योंकि जब हम गाना गाते हैं तो पहले उसको सोचा जाता है। जैसे कोई गज़ल हमारे सामने आई है, उसको कंपोज करना है, तो पहले देखा जाता है उसका मूड क्या है, उस गज़ल का, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर राग चूज़ किया जाता है और फिर उसके लफ्ज़ों की अदायगी में किस तरह का सुर इस्तेमाल करने हैं। तो ये सब बैठ कर के सोचना पड़ता है इसके लिए। तो वो सोच करके उस गाने को, उस कॉम्पोजिशन को डिज़ाइन करना पड़ता है और फिर उसको दिल से गाना पड़ता है। तो दोनों का मेल बनाकर ही फिर जब गाना गाया जाता है तो फिर वो बैलेंस अपने आप हो जाता है। तो जो बात मेरी समझ में आई वो यूँ है कि खाली अच्छी आवाज़ होना ही काफ़ी नहीं है, आपके दिमाग में और आपके दिल में भी मौसीकी होनी चाहिए, तब जाके कुछ बात बनती है। हमारे उस्ताद ने एक शेर गाया था कि गज़ल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। यही बातें हैं उस्तादी वाली, जो कि हमारे देखने वाले आपसे कुछ सीखेंगे, क्योंकि आजकल मौसीकी का रिवाज बहुत है और घरों में और स्कूलों में और हर जगह बच्चे और बच्चियां सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हर जगह जेन्युइन टीचिंग भी अवेलेबल नहीं है। तो उस लिहाज से मेरी सोच ये है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए अगर हम कुछ ऐसे टिप्स भी दे दें लोगों को जो उनके काम आए, और मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे वो टिप्स लेने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे, आपने बात की कि कंपोज़ करने के लिए सब कुछ चाहिए, आप तो कंपोज़र भी हैं, कंपोजिंग की है आपने? जी, सही बात है ना? जी इंशाल्लाह। तो अभी भी करते हैं? जी। और आपकी अपनी सारी ये आपकी अपनी गज़लें, क्या लिखते भी हैं आप? नहीं, लिखने वाला तो अभी नहीं, क्योंकि हमसे बहुत बेहतर लिखने वाले हैं। अच्छा। तो इसलिए उनकी पोइट्री हम यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन बहरहाल कंपोज़ मैं ज़रूर करता हूँ। कंपोज़ आप करते हैं, ठीक है। तो कुमार साहब मुझे ये बताइए कि शुरू में आपने ये कहा कि आपको यहाँ भेजा गया भजन सिखाने के लिए या उसकी तरबियत देने के लिए, अमेरिका आपको भेजा गया, बात सही है ना ये? जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि भजन और फिर ये भी हमने गज़ल की बात की, तो दो बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो आप दोनों ही कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके भजन भी सुने हुए, इसलिए मुझे अंदाज़ा है। तो इनका मुझे फ़र्क बताइए दोनों का। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपका है। देखिए, एक शेर मुझे याद आता है कि तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, इस अमानत को अमानत की तरह रखा है, बहुत बचा के रखा है अपनी गज़लों को तमाशों से, हमने इस फ़न को इबादत की तरह रखा है। ब्यूटीफुल। तो मैं समझता हूँ कि चाहे भजन हो चाहे गज़ल हो, दोनों ही पोइट्री हैं, दोनों के अंदर ही इबादत है। गज़ल का अगर आप मायना देखें तो महबूब की तारीफ़, जी हाँ, इसके मायने ये होते हैं। भजन जो होता है वो भी उस महबूब की तारीफ़ है, उस अल्लाह की, उस भगवान की तारीफ़ है। ऐसे ही है। और जो गज़ल है इस दुनिया का महबूब, जिसे आप मोहब्बत करते, जैसे प्यार करते हैं, उसकी तारीफ़ है। तो दोनों ही पोइट्री हैं, एक खुदा के लिए है, एक जिसको आपने खुदा बना दिया है। तो दोनों ही पोइट्री हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसको अगर आप रूह से गाते हैं, उसको आप एहतराम से गाते हैं, तो दोनों के साथ ही इंसाफ किया जा सकता है। दोनों के साथ किया जा सकता है। देखिए, ये बात है उस उस्ताद की जिसके दिल में और जिसके दिमाग में और जिसके गले में मौसीकी मौजूद हो। ये हर कोई नहीं कर सकता ऐसी बातें जैसी आप कर रहे हैं। सो आई एम ग्रेटफुल। मेरा तो दिल नहीं भरेगा, मैं तो
प्रोग्राम तो कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी ले रहा हूँ आपसे। मेरी रिक्वेस्ट ही है कि आप हमें पंजाबी की कोई गज़ल या कोई गीत या जो आपको पसंद हो सुनाइए। जी जी ज़रूर। बैजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां, बैजा मेरे कोल, आ बैजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां मूहों कुछ न कमां है, बैजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां, बैजा मेरे कोल। पलकां दी छावें करे कजरा शरारतां, देखा जद तेनू दिल पौंदा ए बुझारतां, देखा जद तेनू दिल पौंदा ए बुझारतां, एहो दिल कहंदा तेरे कोल मैं रवां, एहो दिल कहंदा तेरे कोल मैं रवां, तकदा रवां मूहों कुछ न कवां है, बैजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां। वेरी ब्यूटीफुल। मेरा दिल ये नहीं चाह रहा कि मैं आपसे सिर्फ इतना थोड़ा सा सुनूं और बस, दिल चाह रहा है कि पूरा पूरा सुनूं, लेकिन ज़ाहिरी बात है हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें टाइम कंस्ट्रेंट है। मेरा सवाल आपसे अभी ये होगा कि अवार्ड्स, आपको अवार्ड्स मिले हैं, मुझे मालूम है, कुमार अंकन धारवा अवार्ड है, भजन सम्राट है, ये हिंदुस्तान के बड़े अवार्ड्स हैं, कैसे मिल गए? मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम है, भगवान का करम है जो करा देता है, मुझे खुद भी नहीं पता। तो हमारे जलंधर में एक हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है हर साल, तो वहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस था और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को उस अवार्ड के लिए वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे ये अवार्ड दिया गया, ऐसे ही भजन सम्राट का अवार्ड दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है कि आपकी ऑडियंस जो है आपको प्यार करे, आपको प्यार से सुने, तो एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन बहरहाल ये अवार्ड दुनिया के हैं, दुनिया में दिए जाते हैं और आपको मिले हैं। सो आई मीन, और मुझे ये मालूम है कि ये अवार्ड ऐसे नहीं मिलते हैं, ये अवार्ड उसी को मिलते हैं जो डिज़र्विंग होता है। और हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क, इतने हज़ारों लाखों गाने वाले, औरों को भी अवार्ड मिलते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आपको ये अवार्ड मिला है एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। अल्लाह का करम। तो ये फरमाइए कि आपने जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं हिंदुस्तान की, जैसे लता मंगेशकर हैं या और ऐसे बहुत हैं, इनसे आपकी कैसी रिलेशनशिप है? मुझे याद है कि पहली बार जब मैं बॉम्बे में रिकॉर्डिंग करने गया, तो जिस स्टूडियो में गया मैं, तो वो इत्तेफाक से लता जी का ही स्टूडियो था। अच्छा। हमारे सिंगर सुरेश वाडकर जी, वो मेरा एक एल्बम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उस स्टूडियो में आप आ जाएं, वहाँ पर मिलते हैं। तो मुझे पता नहीं था कि ये लता जी का, उसका नाम था स्वरलता स्टूडियो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि लता जी का स्टूडियो। तो पहले दिन जब मैं गया, और वो मेरी पहली एल्बम की रिकॉर्डिंग, देखिए वो भगवान का कर्म क्या है, पहली मेरी एल्बम की रिकॉर्डिंग, और पहली बार बॉम्बे में स्टूडियो में गया, तो स्टूडियो में जैसे मैंने एंटर किया तो सामने सोफे के ऊपर लता जी बैठी हुई। अच्छा। और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिनकी हम इबादत करते हैं, जिनके गाने सुन सुन कर हम लोग बड़े होते हैं, तो वो उनको इस तरह से हम देख पाएंगे, मिल पाएंगे। तो मुझे तो मैंने कहा सोचा ये कोई इनको कहीं देखा हुआ है। तो एकदम से दिमाग में ही नहीं आ रहा कि लता जी होंगी। तो जब मैंने ध्यान से उनको देखा गौर से, तो फिर पता चला ये तो लता जी हैं। तो इस तरह से उनसे मुलाकात हुई, लेकिन उनका बड़ा प्यार मिलता है जब भी जाते हैं, उनकी दुआएं मिलती रहती हैं। उस समय भी उन्होंने बिठा करके कुछ अच्छी बातें बताई। जो गुणी लोग होते हैं, जिनके पास कुछ होता है वही देते हैं आपको। हाँ, ऐसे ही। जिनको अल्लाह ने दिया है वही आगे आपको देते हैं। तो इस तरह उनकी दुआएं मिलती रहती हैं। बहुत खूब। तो सुरेश वाडकर साहब आपने कहा, फिर लता मंगेशकर हैं, और फिर और भी सिंगर्स हैं जिनसे आप
का मेल जोल जी, रहता बस। है, बातचीत रहती है। जी बिल्कुल, वो अल्लाह का करम है, भगवान का करम है कि जैसे जैसे जाते रहते हैं तो सब लोग दुआएं देते रहते हैं जी। और हम उनको हाथ जोड़ के जी एक्सेप्ट करते जी, रहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो वेरी मच। छोटी सी ब्रेक लेते हैं अभी जी। और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ख़वातीन हज़रात, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी द पीपल। ये प्रोग्राम आपके लिए न्यूयॉर्क से पेश किया जाता है और आज के प्रोग्राम में हमारे पास इंतहाई खूबसूरत शक्ल में भी और आवाज़ में भी कुमार राज गंधारवा साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत चल रही है। कुमार साहब, माशाल्लाह आप की ट्रेनिंग ज़बरदस्त है, आपकी आवाज़ ज़बरदस्त है, आपकी गायकी इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव विदाउट अ डाउट इन माई माइंड। मेरा सवाल आपसे ये है कि हर फ़नकार की ज़िंदगी में स्ट्रगल आती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? आपकी ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल आई? देखिए क्या होता है कि स्ट्रगल, मेरे उस्ताद कहते थे कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रगल जैसे लोग कहते हैं ये सबकी ज़िंदगी में होनी भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रगल नहीं, इससे ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड, ओके। इसको इस तरह से लेना चाहिए, ठीक, कि ये ट्रेनिंग पीरियड है। क्योंकि जब आपका स्ट्रगल, जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं, ख़त्म हो जाता है तो आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, फिर तो आप फेमस हो गए। तो फिर जो आपने सीखना है, वो जो रंग हिना लाती है पिस जाने के बाद, वो नहीं आ पाता है। तो ये जितना ज़्यादा हो उतना ही होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग पीरियड इंसान का, किसी भी मौसीकार का, किसी भी गायक का ताउम्र चलता रहना चाहिए। जिस दिन ये ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म कर लेते हैं हम लोग, अपने आप को समझ लेते हैं कि हम तो मास्टर हो गए या फेमस हो गए, तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो ये एक ट्रेनिंग पीरियड है। यकीनन मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा है, लेकिन बहुत पॉजिटिव वे से रहा है। अच्छा। और जिससे मैंने बहुत सीखा है। और मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग पीरियड सबकी ज़िंदगी में आना चाहिए, रहना चाहिए। और सारी उम्र एक गायक को, एक संगीतकार को शागिर्द ही बनाना चाहिए, सीखती रहना चाहिए, रियाज करते रहना चाहिए। और ये तो हम कहते हैं कि ये जो संगीत है, ये तो एक समुद्र है, एक ओशन है, नेवर एंडिंग है। ये तो नेवर एंडिंग है। तो कितने जन्म चाहिए इसको, इतनी एक बूंद सीखने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मालूम है कि आप क्लासिकल म्यूज़िक में हैं और भजन में हैं और सूफ़ीज़म में हैं और गज़लों में हैं और फ़िल्मी गानों में भी हैं। लेकिन मैं आप सब ये सवाल जो पूछने वाला हूँ वो कुछ यूँ हैं कि पहले दिनों में जब तानसेन और उन जैसे गायक गाया करते थे, तो जो ख़ास राग वो अलापते थे, उस राग के हिसाब से कोई एक्शन या रिएक्शन हुआ करता था। जैसे जब तानसेन साहब गाते थे तो दिए जल जाते थे जी, या आग भड़क उठती थी। तो मेरा सवाल ये है कि आप भी माशाल्लाह बहुत कॉन्सर्ट्स में, आपने 1200 कॉन्सर्ट्स किए हैं जी, इस दुनिया में, सारी दुनिया में। जी। तो अब इतने आप कॉन्सर्ट्स में गए हैं, तो मैंने कुछ सुना ऐसा है कि आप भी कहीं कॉन्सर्ट में थे तो कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ था। मुझे उसकी सच्चाई आपसे पूछनी है। जी जी जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो संगीत है, अगर आप दिल से गाते हो, मेरे उस्ताद कहा करते थे कि संगीत सुर मिलाता है जी, और सुर ईश्वर मिलाता है। हमारे मौसीकी में ये कहा जाता है कि अगर सुर सच्चा आप लगाते हो तो वो आपको खुदा से, भगवान से भी मुलाकात करा देता है आपकी। तो यकीनन ये बातें सही हैं कि तानसेन सब जब गाते थे तो दिए जलते थे, आग जलती, राग दीपक गाया करते थे, ऐसी बातें हैं। आज के ज़माने में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इट्स नॉट मिराकल्स, ये सच्ची बातें हैं। आप जब दिल से कोई अच्छा सुर लगाते हैं तो उसका असर होता है। इवन, आप कभी देखें, जो लोग संगीतकार हैं उनको पता होगा,
तबला जो होता है, तबले के अंदर 16 घर होते हैं जी। उनकी ट्यूनिंग की जाती है। अगर आप तबले के 16 घरों को पूरी तरह से ट्यून कर दें, बिल्कुल अच्छी जिसे ट्यूनिंग कहा जाता है, एक ट्यूनिंग कर दें, उसके बाद कोई उसके पास कुछ छोटा सा भी धमाका करें तो वह तबला फट जाएगा, क्योंकि इतना सुर के अंदर है। सुर जो होता है वो बेसुरापन बर्दाश्त नहीं कर सकता, हल्का सा धमाका करें फट जाएगा। अच्छा। अब उसी तबले को आप हथौड़ी के साथ बेसुरा कर दें जानबूझ के, फिर चाहे उसके आगे तोपे चला दें आप, उसको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ये सच्ची बात है, कोई भी इसको प्रैक्टिकली आजमा के देख सकता है। तो ये सुर जो होता है अगर सच्चा लग जाए तो उसका असर तो बहुत दूर दूर तक होता है। शिकागो में ऐसे जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ था। मेरा एक कॉन्सर्ट था, तो हम राग भैरवी में गा रहा था, तो उसमें आप गाते गाते कभी कोई एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आप उसमें खो जाते हैं जी। तो उस बैंक्वेट हॉल के जो खिड़कियां थी उसके शीशे में दरार आ गई थी। तो मुझे नहीं पता इत्तेफाक है क्या, कैसे हुआ, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि आप गा रहे थे तो हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ना तो कोई मेरी या किसी कलाकार की ऐसी कोई करामात होती है, ये सुर की ताकत होती है। सुर के अंदर इतनी ताकत, अगर आप उसको रूह से ईमानदारी से लगाते हैं तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ आते हैं। जो लोग सितार बजाते हैं तो सितार के अंदर भी उसकी तरबें मिलाई जाती हैं, तो अगर सुर के अंदर मिलाए जाएं तो कोई भी सुर आप हिट करते हैं तो वो तरबें हिलती हैं, उनमें से वो सुर पैदा होता है। एक मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ, मेरे उस्ताद बताया करते थे जी। रामपुर के नवाब साहब ने एक संगीत का महफिल अरेंज किया। उनकी बेगम संगीत की बड़ी शौकीन थी। मेरे उस्ताद उस महफिल के अंदर थे, बहुत छोटे थे, वो बता रहे हैं कि उन्होंने आंखों से ये बात देखी हुई है। तो बहुत बड़े बड़े गवैये उसके अंदर आए हुए थे और करीब 4-5 हज़ार लोग थे, दुनिया भर के, हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े बड़े मशहूर फेमस गवैये संगीतकार सब वहाँ बैठे हुए थे। तो बाहर से एक उनका अर्दली आया, उसने उस बेगम साहब से कहा कि बेगम साहब बाहर कोई फ़कीर आया है, वो कहता है मुझे भी यहाँ पे अपना सितार का फ़न, अच्छा, थोड़ी देर के लिए मुझे भी मौका दिया जाए। देखने में कोई पागल सा लग रहा है, फटे कपड़े हैं और सितार हाथ में पकड़ी हुई है। तो सब ने बात सुनी तो हंसने लगे उसको सुन के, ये तो शायद पागल होगा। लेकिन बेगम साहिबा ने कहा कि उनको बुलाएं, चलो बुला लिया। सब ने देखा तो बड़े फटे हाल और बड़ी पुरानी सी सितार पकड़ी हुई, और सितार का जो लिहाफ था वो भी ज़ारो-ज़ार लीरो-लीर हुआ पड़ा। अच्छा। तो लोग समझ रहे कि ये क्या पागल है कोई शायद, चलो इसको 5 मिनट बिठा देते हैं, तब तक हम अपने चाय का वक्फा ले लेते हैं। ठीक। उसको बिठा दिया वहाँ पे, सब चाय पीने लगे, बातें करने लग गए। उस फ़कीर ने अपनी सितार का सा मिलाया। अब वो सा की आवाज़ सबके कानों में पड़ी, जो जितने थे, तो आखिरकार सब लोग गवैये संगीतकार थे, सुर की समझ तो थी जी। लेकिन कानों में सा की आवाज़ पड़ी, लेकिन अभी ध्यान नहीं दे रहे। सबको एहसास तो हो गया कि इसने सा मिलाया, कुछ है इसमें। लेकिन जब उसने ऋषभ मिलाया, रे मिलाया उसने, तो सबके कान खड़े हो गए। उनका मिलाने का तरीका ऐसा था, क्योंकि ऋषभ मिलाना कोई मजाक नहीं होता। जब सुर को आप ट्यून करते हो, जिसको सुर की समझ है वही सही ट्यूनिंग कर सकता है। तो जैसे ही ऋषभ मिलाया, सबके हाथ ऐसे कैसे रह गए, सब मुड़ के उसको देखने लगे। इस तरह उसने पूरा सारी तरबें मिलाई, सितार साथ तक पूरे सब तक मिलाया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बजाया। अच्छा। पहले तो सब लोग, मेरे उस्ताद जी बताते कि वाह वाह कर रहे हैं, इसको हैरान हो गए कि ऐसा सितार हमने ज़िंदगी में कभी सुना ही नहीं। तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो तारीफ़ भी ख़त्म हो गई, इतना खो गई उसके अंदर लोगों ने। वो फ़कीर ने कब अपना सितार बंद किया, कब वो चले गए, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। सब हैरान होकर सुन रहे थे कि ये कौन है। जब वो फ़कीर चले गए तो सब बाद में उन्होंने, जो नवाब साहब थे, अपने लोगों को भेजा जाकर पता करें वो कहाँ गए, तो वो कहीं नहीं मिले। उसके बाद फ़कीर मिले ही नहीं। छोटा सा वो टाउन था, लेकिन उसके बाद वो मिले ही नहीं कभी। तो ये जो सुर है ना, अगर दिल से, अगर रूह से आप मिलाते हैं या गाते हैं, तो
करामात होती है। करामात होती हैं, तो ये बात सच्ची है। बिल्कुल सही बात। और जो मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आपके साथ भी ये हुआ, ये बात भी सच्ची है। ये वो अल्लाह का करम है, वो क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन चीज़ पे बहुत मानता हूँ कि सुर जो होता है सच्चा लग जाए तो ये दिलों पे भी असर करता है जी। और उस वातावरण पे, उस एटमॉस्फेयर पे भी असर करता है। Very nice. You know, I always wanted to ask you this question myself because I knew that this had happened, but I wanted to confirm from you. So I'm glad that we talked about it. इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करें, ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो कि अगर हम रफ़ी साहब आपसे ना सुने, और मेरी फरमाइश ज़रूर ज़रूर। अभी ना जाओ छोड़ के। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा है, बहुत खूबसूरत आवाज़ और अदायगी, दोनों ही चीज़ें माशाल्लाह। कुमार साहब, आपने मेरी पसंद का तो गाना सुनाया, अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी पसंद के 2 शेर हमें ज़रूर सुनाएं। हमारा दिल नहीं चाह रहा जाने को, सच्ची बात है। ज़रूर ज़रूर। हज़रत अमीर खुसरो साहब का कलाम है। जी। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, और हारी तो पी के संग, छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैनों में आई के, अपनी सी कर दी नीरे, मुँह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलई के। वाह वाह, बेहतरीन। ये वक्त तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे दिल में अभी बहुत और जगह है सुनने की। इंशाल्लाह मैं तो आपके कॉन्सर्ट सुनता रहता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, तो मैं तो मज़ा उठाता हूँ, लेकिन जो देखने वाले हैं उन्होंने भी, मुझे यकीन है, मज़ा उठाया होगा। जाने से पहले आपसे आखिरी सवाल करूँगा, और वो आपसे आखिरी सवाल ये है कि जितने हमारे देखने वाले हैं सारी दुनिया में, म्यूज़िक लवर्स हैं या नहीं हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज बस इतना है कि जैसे मैंने पहले कहा कि
हमारे उस्ताद लोग ये कहते हैं और हमारी कहावत है क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर कि संगीत स्वर मिलाता है और स्वर ईश्वर मिलाता है। जो भी लोग मौसीकी के अंदर, चाहे वो गाना गाते हैं, चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, इतनी रूह से उसको बजाएं, एक इबादत की तरह उस मौसीकी को लें, तो वो हर इंसान के दिल तक भी जाएगी। आपकी गाने से, आपकी मौसीकी से अगर किसी को इतना सा भी मज़ा आ गया, किसी की आँख में इतने से भी आंसू आ गए, किसी को थोड़ा सा रूहानी सुकून मिला, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की इबादत है, उस भगवान की पूजा है। बस यही है कि जब भी गाएं या बजाएं तो उसको दिल से, रूह से उसको गाएं और बजाएं। Beautifully said, very well said. Thank you so very much for giving us this time. Thank you very much for doing all what you did for us, and I really appreciate, and I thank you from the bottom of my heart. Thank you so much for having me. Of course. कुमार साहब, आपकी बातें, आपके गाने, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस प्रोग्राम को बंद करूं, लेकिन ज़ाहिरी बात है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आई एक्चुअली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। इट वाज एन अमेजिंग शो फॉर मी। आई एंजॉयड इट थॉरली एंड आई एम श्योर कि हमारे देखने वाले आप सब ने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।